रुद्रा एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं हाई स्कूल और इंटर के परीक्षार्थियों के लिए अलंकार प्रकरण को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आइए हम चर्चा करते हैं अलंकार पर। अलंकार अलंकार दो शब्दों के योग से बना हुआ है। अलम धन कार। अलम का अर्थ क्या होता है और कार का अर्थ क्या होता है, जब तक इन दोनों का अर्थ हमको समझ में नहीं आएगा तब तक हम अलंकार का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। अलम का अर्थ होता है सुंदरता, सुंदरता या शोभा, और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला। अलम माने सुंदरता या शोभा को, कार माने बढ़ाने वाला। यानी अलंकार का अर्थ क्या हुआ? सुंदरता को बढ़ाने वाला, ये शाब्दिक अर्थ हुआ। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वह साधन जो सुंदरता को बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। जो वह साधन जो सुंदरता को बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, और आप भली भांति जानते भी हैं कि बाजारों में बहुत सारी दुकानें खुली होती हैं और हर बड़ा दुकानदार अपनी दुकान के सामने एक बोर्ड लगा करके रखता है। उस बोर्ड से उस दुकानदार के पास जो भी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उसका परिचय प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से एक जो सुनार होता है, यानी जो आभूषण विक्रेता होता है, वह भी अपनी दुकान के सामने एक बोर्ड लगाकर रखता है, सीता अलंकार मंदिर, तो शिवम अलंकार मंदिर, नेहा अलंकार मंदिर। यानी इस अलंकार नामक शब्द का प्रयोग वह भी करता है। क्यों? क्योंकि वह भली भांति जानता है कि अलंकार का मतलब क्या होता है? सुंदरता को बढ़ाने वाला। तो सुंदरता को बढ़ाने वाला का मतलब सुंदरता को बढ़ाने वाला साधन, और उन साधनों को वह अपनी दुकान में रख करके विक्रय करता है। और ऐसे कौन से साधन होते हैं जो कि वह बेचता है, लोग खरीदते हैं और उसको पहन करके अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं? तो वह साधन और कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, वह क्या होता है? आभूषण। आभूषण, जिसको हम अपनी भाषा में गहना भी कहते हैं। यानी अलंकार का क्या एक अर्थ और क्या हुआ? आभूषण। हम जैसे पाठक लोग जो अध्ययन और अध्यापन से जुड़े हुए हैं, उनका सबसे बड़ा आभूषण क्या है? शब्द और अर्थ। यानी शब्द और अर्थ ही वह साधन है जिसके माध्यम से हमारी ही नहीं, हम जो पठन पाठन करते हैं उसकी भी सुंदरता बढ़ती है, हमारे चरित्र का परिचय मिलता है। तो अलंकार का मतलब सुंदरता को बढ़ाने वाला या आभूषण। देखिए, जिस प्रकार से एक स्त्री आभूषण को पहन लेती है तो उसकी सुंदरता या शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से अलंकार के माध्यम से भी काव्य की शोभा बढ़ जाया करती है। जिस प्रकार आभूषण से स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। जिस प्रकार से आभूषण पहन लेने से किसी स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से अलंकार के माध्यम से
काव्य की भी शोभा बढ़ जाया करती है। यानी अलंकार, अलंकार बराबर क्या हुआ? आभूषण। अलंकार बराबर आभूषण, बराबर नहीं, बराबर तो ये दोनों होते ही हैं, अर्थ भी कह सकते हैं। अलंकार का अर्थ आभूषण होता है, और हमारे जो कि पठन और पाठन की क्रिया से संबंधित है, उनके सबसे बड़े आभूषण कौन है? शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ, ये। इसके बाद अब हम चलेंगे अलंकार के भेद की ओर। आइए देखते हैं अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के, अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं? हमने पहले ही संकेत कर दिया है कि शब्द और अर्थ हमारे दो ऐसे आभूषण हैं जिससे सिर्फ हमारी ही शोभा नहीं बढ़ती है, बल्कि काव्य की भी शोभा बढ़ती है। जो पठन पाठन से संबंधित है या अध्ययन और अध्यापन से संबंधित है, वे लोग इस बात को भली भांति ध्यान में रखेंगे। तो इसी के आधार पर अलंकार को दो भागों में बांटा गया है। कौन है? शब्दालंकार, और दूसरा है अर्थालंकार। ठीक, एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? यदि शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहां पर शब्दालंकार होता है। यदि शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहां पर शब्दालंकार होता है, और जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां पर अर्थालंकार होता है। इन दो अलंकारों को लेकर के एक और अलंकार की बात चलती है, बताया जाता है। एक और अलंकार होता है जिसे हम उभय अलंकार के नाम से जानते हैं। उभय का मतलब, देखिए उभय अलंकार लिखा हुआ है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो उभय और अलंकार होगा। उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। दोनों का मतलब यह और यह, यानी शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो ऐसा अलंकार जो कि दोनों से संबंधित हो, शब्दालंकार से संबंधित भी हो और अर्थालंकार के से संबंधित भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? उभय अलंकार। अब शब्दालंकार में कौन कौन से सम्मिलित हैं, आइए देखते हैं। शब्दालंकार में एक है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, तथा तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अब अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं? तो यहां के लिए बहुत ज्यादा कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल संकेत मात्र काफी है। यहां पर सिर्फ एक बात याद रखिए, वर्ण आवृत्ति। वर्ण आवृत्ति, आवृत्ति, वर्ण। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? दोहराना। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? दोहराना। कहने का मतलब यह है कि जहां पर वर्ण दोहराए जाते हैं या एक वर्ण एक से अधिक बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। अब अनुप्रास अलंकार को भी 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला है छेका, छेका अनुप्रास। दूसरा है वृत्त्या, वृत्त्य, वृत्त्य अनुप्रास। तीसरा है श्रुत्य, श्रुत्यानुप्रास। चौथा है लाटा, लाट, लाटा अनुप्रास। और पांचवा है अंत्या। ये अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन? छेकानुप्रास,
वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब आइए थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। छह का अनुप्रास किसे कहते हैं? जहां पर एक वर्ण, जहां पर एक वर्ण की एक ही बार आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब हमने बताया है और आप जानते भी हैं कि आवृत्ति का मतलब दोहराना होता है। तो जहां पर एक वर्ण की केवल एक बार आवृत्ति होती है वहां पर छह का अनुप्रास होता है। एक बार आवृत्ति, लिख लीजिए संकेत, एक बार आवृत्ति। ठीक, छह का अनुप्रास का मतलब जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां पर छह का अनुप्रास होता है। वृत्तीय अनुप्रास क्या होता है? जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार आती है, यानी इसको भी संकेत में लिख लीजिए, दो से अधिक, अधिक। ठीक, दो से अधिक बार आवृत्ति, कहने का मतलब कि एक वर्ण यदि दो से अधिक बार आता है या उसकी आवृत्ति होती है तो वहां पर वृत्तीय अनुप्रास होता है। इसके बाद श्रुतीय अनुप्रास। श्रुतीय अनुप्रास है ऐसा वर्ण जिसकी आवृत्ति कंठ या तालु से होती है। कंठ या तालु से, कंठ या तालु से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति जहां होती है वहां पर श्रुतीय अनुप्रास होता है। इसके बाद है लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास वह होता है जो कि अन्वय करने से भेद उत्पन्न होता है। अन्वय करने से यदि भेद उत्पन्न होता है, कहां भेद उत्पन्न होता है? उसके अर्थ में, मतलब शब्द वही रहता है लेकिन अन्वय करने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, भेद उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पर लाटा अनुप्रास होता है। जैसे पूत कपूत तका धन संचय, अपूत सपूत तका धन संचय। पूत यदि कुपुत्र है तो वह क्या धन संचय कर सकता है? कुछ नहीं। लेकिन पूत सपूत तका धन संचय, यदि पूत सपुत्र है, अच्छा पुत्र है, तो वह अपने जीवन में कौन सा धन संचय कर लेगा, कौन सा धन इकट्ठा कर लेगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहां पर ये लाटा अनुप्रास होता है। इसके बाद अंत्य अनुप्रास। अंत्य अनुप्रास वह होता है जहां पर अंत में वर्ण की समानता देखी जाती है। कहने का मतलब कि एक लाइन के अंत में जो वर्ण है, जैसे कि मान लीजिए ग है, ठीक, तो दूसरी लाइन के भी अंत में यह ग आता है, इसी को हम कहते हैं अंत्य अनुप्रास। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। अभी तो हमने केवल अनुप्रास अलंकार की चर्चा की है, अभी यमक बचा हुआ है। यमक माने क्या होता है? अगर माने याद कर लीजिए, आपको अलंकार पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यमक माने होता है जोड़ा। यमक माने क्या होता है? जोड़ा। यह संकेत मात्र याद कर लीजिए। और श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। यमक माने जोड़ा और श्लेष माने चिपका हुआ। यहां जोड़ा का मतलब मैं बताते रहा हूं। ऐसा कोई शब्द जो कि जोड़ा रूप में दिखाई देता है, जोड़ा का मतलब दो होता है, यानी एक ही शब्द दो बार आए लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। समझ में आई बात? जहां पर एक ही शब्द जोड़ा के रूप में दिखाई दे, जोड़ा का मतलब एक ही शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक केशव गुनी मादकता अधिकार। कनक कनक दो बार आया है, एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा, दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया, अतः यहां पर यमक अलंकार है। इसके बाद है श्लेष। श्लेष का मतलब चिपका हुआ। श्लेष का मतलब चिपका हुआ। चिपका हुआ का मतलब कि जहां पर एक शब्द केवल एक बार आए लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक बार हों। अर्थ एक से अधिक, जहां पर कोई एक शब्द एक बार ही आया हो, प्रयोग हुआ हो, लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयन उबरे मोती मानुष चून। दूसरी लाइन में सबसे पहले यह शब्द आया है, यह केवल एक ही बार है लेकिन इसके
तीन अर्थ हैं। मोती के रूप में लेंगे तो कांति होगा, मानुष माने मनुष्य के रूप में लेंगे तो मर्यादा होगी, चून माने चूना, चूना के रूप में लेंगे तो इस पानी का अर्थ पानी यानी जल होगा। तो श्लेष का मतलब चिपका हुआ, इसका मतलब कि शब्द एक ही हो लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक बार। तो यह है, अभी तो हमने बताया केवल शब्दालंकार, अभी अर्थालंकार बाकी है। आइए थोड़ा देख लेते हैं अर्थालंकार को भी। अर्थालंकार, अर्थालंकार का मतलब जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर अर्थालंकार होता है। इसके भेद हैं, पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, संदेह, भ्रांतिमान, सातवां है दृष्टांत। ये अर्थालंकार के भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, संदेह, भ्रांतिमान और दृष्टांत। इन सभी अलंकारों की विस्तृत रूप से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।